ये क्या है छोटी अम्मी? लगता है अम्मी जान हमारे लिए तोहफा लेके आती है। ये ताज कोई साधारण ताज नहीं है, ये अलग प्रकार के ताज हैं। हमने इन्हें ईरान से मंगवाया है। आज के मुकाबले का नाम है जो दिखता है वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा दिखता नहीं। एक बादशाह को सिर्फ कही सुनी या देखी हुई बातें पर नहीं, बल्कि जो ना दिखाई दे उसे भी समझने की काबिलियत रखनी चाहिए। आज हम यही परखेंगे। हमारे बादशाह की दूरदृष्टि की लोग दूर दूर तक मिसाल देते हैं। यकीन, इसीलिए काबुल के होते हुए भी हिंदुस्तान के तख्त पर नजर रखे हुए हैं आपके बादशाह। हमारा मतलब है हमारे जहांपना की भी दूरदृष्टि की दूर दूर तक तारीफ है। आपके सामने ये 5 अनमोल ताज हैं। इनमें से 3 नीले ताज हैं और 2 लाल ताज हैं। ये पांचों ताज हम महल में कहीं छुपा देंगे, जिन्हें आपको ढूंढना होगा एक पहेली के साथ। आप दोनों में से जिसने भी 3 ताज ढूंढ लिए, उसे ही इस मुकाबले के आखिरी चरण में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बड़ी बेगम साहिबा, काबुल से मिलने आए हमें जहांगीर नाम के काबिल तारीफ तीरंदाज इजाजत चाहते हैं हम दिखाने का उसका हुनर अंदाज। इजाजत है? बेगम साहिबा को जहांगीर तीरंदाज का सलाम। बेगम साहिबा, खुदा ने हमको वो हुनर दिया है जिससे हम अपनी नजरें बंद करके भी एकदम सही जगह निशाना साध सकते हैं। हम आपके सामने और इस सभी दरबारियों के सामने अपने हुनर की नुमाइश की इजाजत चाहते हैं। उई, ऐसा एक हुनर हमारे पास भी होती, हम भी आंखें बंद करके देख सकती। आहा, मिर्जा भाईजान क्या दिखाई देता है आपको आंखें बंद करके? ओए बिरादर अकबर, आंखें बंद करके हम अंधेरा देख सकती। मिर्जा जहांगीर जी, हम हमेशा हुनर की और कला की हौसला अफजाई करते हैं। आप इस दरबार में मुकाबले के आखिरी पड़ाव से पहले अपने हुनर को पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहिब। न मौका है न दस्तूर, फिर तीरंदाज अचानक महल में कैसे, इस पर नजर रखनी होगी। अब हम मुकाबले की पहली पहेली आप सबको सुना देना चाहते हैं। तो पहेली कुछ इस तरह है। काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। हो रही है ऐसी तैयारी कि रहे ना जनता भूख की मारी। तो जाइए पहेली सुलझाइए। बड़ी बेगम साहिबा, प्रश्न ये है कि रख लिया। उई, ये कैसी पहेली होती? काले घोड़े पर सफेद सवारी कौन करती? हुजूर, बेगम साहिबा ने अगर कोई सवाल पूछा है तो उसका जवाब तो होगा ही। काले घोड़े पर सफेद सवारी क्या होती? ये पहेलियां तो जैसे छोटी अम्मी की सहेलियां हैं, एक जाती दूसरी आ जाती है। तो बताइए बीरबल, कोई जवाब मिला आपको पहेली का? हाँ हाँ जापना, हाँ। काले घोड़े पर सफेद सवारी, एक उतरा दूसरे की बारी। हमारे अस्तबल में ना जाने कितने काले घोड़े हैं, और वहाँ जो काम करने वाले हैं उनकी पोशाक तो सफेदी तो है। किस घोड़े के पास होगा हमारा ताज? ये सोच सोच कर तो हमें भूख लगने लगती है। क्यों ना सबसे पहले भूख की पहेली ही सुलझा लें। सोचने दीजिए, सोचने दीजिए। हो रही है ऐसी तैयारी कि रहे न जनता भूख की मारी। जी जानते हैं आपको भूख लगी है, तो भूख मिल गया पहले का जवाब। मिल गया तो बताइए क्या है जवाब? चले चल के खाना खाते हैं।
देखिए हमें पता है कि आपको बलदेव की बड़ी फिक्र हो रही है, लेकिन अगर ये 3-4 दिन और खाना नहीं खाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए। अरे जापना चलिए खाना। अरे खाना आइए और खा लेंगे। काले घोड़े पर सफेद सवारी यानी कि ताज अस्तबल में है। हाँ? अरे तुमको कैसे पता होती? नासिर के जवाब में ना सिर हो ना पाँव ये हो नहीं सकता। अरे वो तो हमको मालूम होती। अब ये भी बताते हैं हम कि ताज वहाँ पर है, ये हमें कैसे मालूम पड़ा? हाँ, काले घोड़े पर सफेद सवारी यानी कि घोड़ा अस्तबल में है काला घोड़ा, और उसकी जो देखभाल करने वाला बंदा है वो सफेद पोशाक में रहता है हमेशा, और रोज शाम को महल से वो खाना लेके जाता है, गरीबों में बांटता है। यानी हो रही ऐसी तैयारी कि न रहे जनता भूख की मारी। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, तुरंत अस्तबल में जाना चाहिए और उस ताज को हासिल करना चाहिए। हुजूर, ये अस्तबल है ऐसा बिना घोड़े के जैसे कोई बादशाह का सर बिना ताज के। ओह नासिर होती। ओए नासिर, नासिर हमको मिल जाती, नासिर हमको मिल जाती। ओए नासिर, तुम तो बोलती कि यहाँ ताज होती, या तो कुछ नहीं होती, मटका होती जिसका हम क्या करती, वो फेंक देती। हुजूर कुछ चाहिए आपको? नीला ताज, नीला आसमां और भूरी धरती, सारा जहां चाहिए इनको। फिलहाल हम आपको बताते हैं हमें क्या चाहिए। जवाब ये बताइए आप कि यहाँ पे इतने सारे जो घोड़े हैं, क्या आप उसके रखेवाल हैं? जी हुजूर, यहाँ सभी घोड़ों का मैं अकेला रखवाला हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब ये बताइए कि क्या यहाँ पे कोई आया था या आप काले घोड़े पर बैठकर कहीं गए थे? हुजूर, यहाँ 100 काले रंग के घोड़े हैं और मैं किसी भी घोड़े पर बैठकर कहीं नहीं गया, और यहाँ पिछले 3 दिनों से कोई आया नहीं। भाई आई बीरबल, आप बावर्ची खाने में हमें क्यों लेकर आ गए? ये क्या कच्ची सब्जियां खाते हैं क्या बलदेव? आप खाइए खाइए खाइए, आप ताज ढूंढिए बीरबल। जापना हम ताज ढूंढने ही आपको यहाँ ले आए। और आप आलूओं में कहाँ ताज ढूंढ रहे हैं? इतना छोटा सा नहीं है, तवे जितना बड़ा ताज है। बिल्कुल सही कहा आपने जापना, ये तवा ही है इस पहेली का जवाब। काले घोड़े की सफेद सवारी, काला घोड़ा यानी कि तवा, काला तवा, और उसकी सफेद सवारी यानी कि उसके ऊपर सेकती हुई सफेद रोटी। एक उतरा तो दूसरे की बारी, एक रोटी सिक गई तो दूसरी रोटी सेकने के लिए तवे पर डाली जाती है। वाह बीरबल, एकदम सही सोचा आपने, लेकिन ये तवा, इसके ऊपर अब ताज कैसे परोसा जाएगा? तवा नहीं परोसेगा जापना, यही वो जगह है जहां भूखे ना रहने की तैयारी होती है। तो ताज जरूर इस रसोई घर में ही कहीं है। ढूंढिए 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 बलदेव, ढूंढिए बीरबल, ढूंढिए। बलदेव जी, ताज ढूंढना है, तोड़फोड़ नहीं करना है। हाँ ढूंढ ही रहे। क्या बना रहे हैं आप? गरम गरम रोटियां बना रहे हैं। रोटियां हमें दिखाई दे रही है, रोटी के साथ क्या बना रहे हैं? धनिया की चटनी। मिल गया जापना, जापना मिल गया ताज जापना। वाह वाह, बहुत खूब बीरबल, मिल गया हमारा ताज। जापना, हमने चोरी नहीं की जापना, हमने चोरी नहीं की। नहीं 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 नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं आपने चोरी की, ये तो पहेली का हिस्सा है। बेगम साहब, ये रहा पहला ताज। अच्छा, तो आपने ताज ढूंढ भी लिया? ओ अम्मी जान, वो ताज बराबर देख लेती, असली होती ना। बीरबल बड़ी चालाक होती। मिर्जा भाईजान, बीरबल चालाक है, धोखेबाज नहीं है। आप बेशक ताज की जांच कर सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है जलाल, ये हमारा खुद का छुपाया हुआ ताज है। मुबारक हो बीरबल।
अब दूसरे और तीसरे ताज के लिए हम 2 पहेली पेश करते हैं। एक पहेली सुलझाने में ही दिमाग का दही भल्ला बन गया, अब 2 पहेली। तो पहली पहेली, एक ताज वहां है जहां एक फूल है लाल रंग का, सर पे हमेशा सुहाए, तेज धूप में खिल जाता पर छांव में मुरझाए। और अब दूसरी पहेली, एक ताज वहां भी छुपा हुआ है जहां एक राजा की अनोखी रानी दुम के सहारे पीती पानी, पिए तो रहे उसकी जवानी, वरना है वो मर जानी। वाह 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 छोटी अम्मी, कहाँ से लाती हैं आप ये पहेलियां? जिसके भी दिमाग से ये पहेलियां निकल रही हैं उसने बहुत ही खतरनाक, खूंखार, बागड़ बिल्ले वाला दिमाग पाया है। जलाल, ये पहेली हमारे दिमाग से निकल रही है। खैर, जैसे ही ताज मिले आप दोनों आकर हमसे मिलिएगा। बड़ी बेगम साहिबा, प्रश्न ये है कि इस पहेली का सुराग मिल जाता तो। तक लिया। नासिर, सोचने का काम तुम्हारा, होती जल्दी सोचती। जी हुजूर। ये कैसी पहेली है जिसका कोई और न छोर है? पहेली सुलझाने में पूरी उम्र बीत जाएगी। बीरबल, जापान आपने सोच लिया, पहली का जवाब हमें समझ आ गया। चलो, कम से कम आधी उम्र बच तो जाएगी। चलिए, समझ में आ गई है तो जरा हमें भी बता दीजिए। जापान आप चलिए हमारे साथ। हुजूर, पहली पहेली के बारे में तो पता नहीं, बट दूसरी पहेली के बारे में दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। तो दूसरी पहले सुलझाती और फिर पहले के ऊपर ध्यान देती, लेकिन दोनों ताज हमको बीरबल से पहले लेनी होती। हुजूर, चलिए। आंख बंद करके ये निशाना लगाते हैं, कहीं इसी मकसद से जहांगीर महल में तो नहीं आए जहां बना की जान को खतरा हो सकता है। आई राजदरबान जी। राजदरबान, हमारे सवाल का पहले राजा बीरबल राजा दरबान का आदाब कबूल कीजिए। आदाब। आदाब। राजदरबान, एक बात बताइए, जहां पना जिस रथ में बैठकर सैर सपाटे पे जाते हैं, हम सैर के लिए जाते हैं, सपाटे के लिए आप जाते होंगे। सपाटे के लिए कौन जाता है? सपाटा। जहां पना जिस रथ में बैठकर सैर पे जाते हैं, वो रथ का है? अपना का रथ तो महल के बाहर ही खड़ा रहता है और अभी भी वहीं पे खड़ा होगा। और उस रथ पर एक छत्र लगता है, वो लाल छत्र। हाँ, वो का है? वो तो उधर बागीचे में। अच्छा, हमें रथ में अभी कहीं जाना है क्या बीरबल? नहीं जा रहा, आप हमारे साथ आ रहे हैं। आइए आइए जाओ आइए। बीरबल, अब हमसे ये नहीं कहिएगा कि इस छत्र के अंदर लाल फूल है। नहीं जाओ, ये छत्र ही लाल फूल है। जावड़ा, जब भी आप अपने रथ पर सवार होकर बाहर जाते हैं तो ये छत्र आपके रथ पर लगा होता है। ये आपको धूप से बचाता और छांव देता है। पहले याद कीजिए जावड़ा, एक फूल है लाल रंग का, हमेशा सर पर सुहाए, तेज धूप में खिल जाता, छांव में मुरझाए। तो अब इस मुरझाए हुए फूल को हम खिला देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गले लग जाइए। आप हमारे गले लगेंगे? हम बीरबल से कह रहे हैं, बीरबल हमारे गले लग जाइए। ये दूसरा ताज भी हमारा हुआ। बस अब एक और ताज और बाजी हमारी। जापना में अंदाजा है कि तीसरा ताज ही का है। गले लग जाइए। आइए, आप बार बार हमारे गले क्यों लगते हैं? आपके घर में आपको प्यार नहीं मिलता?
सारा का सारा प्यार आपको यहाँ इस महल से ही चाहिए और हमसे ही चाहिए। बीरबल कहाँ है तीसरा ताज? जहां आप रुके, वो अभी तीसरा ताज लेकर आते हैं। बीरबल इस इम्तिहानों के मुकाबले के बीच इस तीरंदाज का महल में आना, कुछ तो है जो हमारे नजर में नहीं आ रहा। पता लगाना पड़ेगा। जहांगीर जी प्रणाम। आदाब अर्ज राजा बीरबल। कमाल का निशाना है आपका। कहाँ से सीखी आपने ये कला? जी वो पिताजी से सीखा। मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब जहांगीर जी, बहुत खूब। जी ये तो कुछ भी नहीं है। आप इतना समझ लीजिए कि मैं आंख बंद करके भी इस पर निशाना लगा सकता हूँ। सिर्फ आवाज सुनकर पता चल जाता है कि मुझे निशाना कहाँ दागना है। सिर्फ आवाज सुनकर? जी। जहांगीर जी ये बताइए कि अगर आपकी आंखें बंद हैं और आप निशाना लगा रहे हैं और गलती से मान लीजिए कि आपसे कोई चूक हो जाए, आपका निशाना चूक जाए और किसी की जान चली जाए तो? आप बेफिक्र रहिए। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं और ना आगे होगा। आंख बंद करके ये निशाना लगाते हैं, कहीं इसी मकसद से जहांगीर महल में तो नहीं आए जहां बना की जान को खतरा हो सकता है। जहांगीर जी जी चलते हैं। जी आदाब अर्ज। अच्छा निशाना है आपका। जी शुक्रिया। भाई हमें तीरंदाज जहांगीर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। जी हुजूर। वो कौन है, कहां से आया, क्यों आया, यहां तक कि उसके खानदान के बारे में भी पूरी जानकारी दीजिए। जी हुजूर। एक बात और, उस तीरंदाज जहांगीर के हाथ पर यहाँ एक चित्र गुदा हुआ है। तो चित्र के बारे में भी अगर कोई जानकारी मिले तो वो भी लाके दीजिए। जी हुजूर। जाइए। नासिर, तुम हमको कहाँ लेकर आती? यहाँ ना राजा होती ना रानी होती, पहेली का जवाब कैसे मिलती? हुजूर, आप भूल गए बेगम बड़ी साहिबा ने क्या कहा था? जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। ओए कोची नासिर, अब तुम पहेली में बात नहीं करती, जल्दी जल्दी पहेली का जवाब ढूंढती। मित्र बीरबल, ताज को ढूंढना छोड़कर तीरंदाज के पीछे पड़े हो, आखिर किस बात पे इतने अड़े हो? मुल्तान से जैसे बिना मौसम की बारिश का भरोसा नहीं होता, वैसे ही बिना वजह महल में आए हुए लोगों का हमें भरोसा नहीं। तो तीरंदाज जहांगीर का महल में यूं अचानक आना हमें खटक रहा है और ऐसे माहौल में किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक राजा की एक अनोखी रानी जो दुम से पीती है पानी। ओए नासिर, कौन सी रानी दुम से पानी पीती? कहीं वो बंदरों की रानी तो नहीं होती? पिए पानी तो रहे जवानी, वरना वो मर जानी। ओए क्या जवानी मर जानी, हमको कुछ नहीं समझानी। समझाते हैं हम आपको हुजूर। ये देखिए, ये दिया जो है वो है राजा, बाती जो है उसकी अनोखी रानी, तेल जो है पानी, दुम से अगर पिए तो रहे जवानी, वरना वो मर जानी। ओए कोची नासिर, तुम पहेली का जवाब ढूंढती, मेरी नूरे नजर मेरे चश्मे चिराग, हम तो तुम्हारी दानिशमंदी के कायल होती, लेकिन ताज कहाँ होती? आज भी है,
आंखें बंद कीजिए। कोई आंखें बंद कर। दिखाते हैं, दिखाते हैं, दिखाते हैं। जल्दी ताज दिखा। कोई नासिर ताज। ताज हम आपको दिखाएंगे नहीं, ताज हम आपको पहनाएंगे। कोई नासिर, तुम हमको ताज पहनाती हो। ओए नासिर, तुम ताज ढूंढ लेती हो। तुम कमाल होती नासिर। वाह वाह, तुम ताज ढूंढ लेती, हमारे सर पे ताज होती। हुजूर, आज तो आपके सर पे ये ताज है, वो दिन दूर नहीं जब आपके सर पे हिंदुस्तान का ताज होगा। आप चौथे ताज के लिए पहेली सुनिए। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई, फिर भी हो जाती है रोज इसकी पिटाई। खामखा ये सजा पाता है, बिना किसी कसूर के ही पिट जाता है। बहुत खूब, 3 ताज तो आप लोगों ने हासिल कर ही लिए। 2 जलाल ने और 1 मिर्जा ने। आप चौथे ताज के लिए पहेली सुनिए। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई, फिर भी हो जाती है रोज इसकी पिटाई। खामखा ये सजा पाता है, बिना किसी कसूर के ही पिट जाता है। बड़ी बेगम साहिबा, प्रश्न ये है कि उस व्यक्ति का आप नाम बता दे तो उस प्रश्न। रख लिया। जहांगीर के बारे में कुछ पता चला? हुजूर, हमें उसके बारे में यहाँ कोई जानकारी नहीं मिली है और उसे यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है। हुजूर, हमने उसकी बनाई हुई तस्वीर को सारी जगहों पर भेज दिया है और जैसे ही हमें उसके बारे में कुछ भी पता चलता है हम आपको जल्द से जल्द इत्तला कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास, बिल्कुल समय नहीं। हमें इस बात का अंदेशा है कि महल में कुछ न कुछ होने वाला है जो हमें नजर नहीं आ रहा। एक तरीका है, जहांगीर खुद हमें अपने बारे में बता दे। अब एक काम कीजिए, सुराही भरकर ठंडा पानी लाइए, बिल्कुल ठंडा। पानी कौन डाले उसे? बावले हो गए क्या? कब हमारी नींद खराब करो उसे। देखिए, माफ कीजिए, वो क्या है कि हम ये पानी लेकर आ रहे थे और अचानक हमारा पैर फिसल गया और पानी आप पर गिर गया। माफ कीजिए। हुजूर, आप कहीं लगी तो नहीं आपको? नहीं, हम ठीक है, लेकिन आपसे माफी चाहेंगे। आप सो जाइए, आराम से सो जाइए। वैसे राजस्थानी अच्छी बोल लेते हैं जी। सो जी, हम ये यहीं रखते हैं, दोबारा किसी पर पानी न गिरे। हाँ। मिस्टर तानसेन, ये जहांगीर काबुल से नहीं, राजस्थान से है। कोई भी इंसान अगर अचानक नींद से जागे तो अपनी मातृभाषा में ही बात करता है, इंसान का स्वभाव होता है। फिर ये बुलबुल अपने आप को काबुल का क्यों बताता है? पता नहीं ये क्यों झूठ बोल रहा है, ये कहां से आया है, कौन है, क्या साबित करना चाहता है। बस 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 कीजिए मित्र बीरबल। इतनी पहेलियां तो खुद चूचक बेगम जी के पास नहीं होंगी जितने सवाल इस जहांगीर ने खड़े किए हैं। हमारे सरताज, इसे छोड़िए और ढूंढ निकालिए वो चौथा ताज। नासिर, तुम हमको इस तानसेन के कमरे में क्यों लेकर आती? ये वक्त तो उसका राग सुनने का नहीं होती। उसके राग में ही हमें ताज मिलेगा हुजूर। बड़ी बेगम साहिबा की पहेली क्या थी? क्या थी? ना किसी से झगड़ा, ना किसी से लड़ाई,
हाँ हाँ। फिर भी रोज हो जाती है उसकी पिटाई। खामखा ही ये सजा पाता है, बिना किसी कसूर रोज पिट जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे बोल, पहली का जवाब है ये हो। ओ ये नासिर, ये तुम सोचती नहीं, तुम कमाल होती नासिर। ओए लेकिन ताज कहाँ होती? तो ये तो खंजर होती। खंजर अब जाएगा अंदर। ओ ये हमारे अंदर ताज नहीं होती। नहीं, इस ढोल में नहीं, इस ढोल में। ओए गुलबदन जाने चमन, तुम कमाल होती, तुमसे तो तेज कोई सोच ही नहीं सकती। ओए तुम कमाल होती, कमाल होती। क्या मिर्जा जी को चौथा ताज मिल गया? मिल नहीं गया, मिर्जा साहब और नासिर ने ढूंढ निकाला, अपने अकलमंदी से, अपनी होशियारी से। राजा बीरबल, एक बात बताएंगे आप किस काम में व्यस्त थे, क्या कर रहे थे जो आप ताज ढूंढने में नाकाम रहे? जो भी है बीरबल, अब ये 5वां ताज हमारे ही हाथों में होना चाहिए, किसी भी कीमत पर। आपको चाहिए तो महल की सारी दीवारें तोड़ दीजिए, महल को पूरा उथल पुथल कर लीजिए, हर जगह ढूंढिए, लेकिन ये 5वां ताज हमें ही मिलना चाहिए। जनाब, बेगम साहिबा को पहली पूछने तो दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 5वां ताज हमें मिले। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन हमारी हुई है। इस कोशिश में हम नाकाम नहीं होने चाहिए बीरबल। इस कोशिश में हमें नाकाम नहीं होने चाहिए, समझ गए? ताज ढूंढने की तो हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस तीरंदाज के बारे में पता करना है। राजा बीरबल की जय। गुप्तचर गुप्ता, क्या खबर लाए? राजा बीरबल जी, आपके उस तीरंदाज जहांगीर के बारे में एक खबर मिली है। क्या खबर, जल्दी बताइए। उस तीरंदाज के हाथ पर एक विचित्र सा चित्र गुदा हुआ है। वह चित्र हूबहू एक कातिलों के काफिले जैसा है। किस काफिले? ठगी पंथ। क्या आपने इस बात की पुष्टि की? जी राजा बीरबल जी, ऐसे चित्र की गुदाई वही करते हैं। ठगी पंथ, कातिलों का काफिला। आप जा सकते हैं। हमें ये बात जल्द से जल्द बलदेव जी और जहापना को बता लेगा। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पहले सुलझाने के काफी करीब आ चुके हैं। ओए तुम क्या बोलती, तुम जवाब के करीब आ चुकी होती। वाह, अगर आप इतना करीब आ गए हैं तो आपको ताज भी नजर आ रहा होगा। बेशक, इस जगत का निर्माता है इस पहेली में ही जिसका नाम आता है। माता जी का मंदिर, महल में जो रानी साहबा ने माता जी का मंदिर स्थापित किया, वही हमें 5वां ताज मिलेगा। इससे पहले कि बिरबल ताज तक पहुंचे, हमें पहुंचना होगा हुजूर। चलो। शाबाश, हमारे दोनों बेटों के बीच बिल्कुल बराबरी का मुकाबला हुआ है। दोनों ने ही 2-2 ताज ढूंढ लिए। अब आखिरी ताज के लिए पेश करते हैं आखिरी पहेली, जिसका प्रेम बेमिसाल लाजवाब है, जिसके चरणों में चारों धाम है, जिसकी पूजा हर कहीं तमाम है, जिसे अपने सारे बच्चों से प्यार है। वही तो इस जगत का निर्माता। इस पहेली में ही जिसका नाम आता, उन्हीं के पास इंसान हर सुख पाता। बड़ी बेगम साहिबा, प्रश्न यह है कि पहेली आसान होती तो। तक लिया। जिसका प्रेम बेमिसाल लाजवाब है, जिसके चरणों में चारों धाम है, जिसकी पूजा हर कई तमाम है, जिसे अपने सारे बच्चे प्यारे। राजा पहले दोहराते रहने से वो कैसे सुलझेगी? जरूर सुलझेगी। ओए कैसे? तुम जितना वक्त यहाँ बर्बाद करती, उतने में बिरबल ताज के करीब जाती। हम पहले सुलझाने के काफी करीब आ चुके हैं।
ओए तुम क्या बोलती? तुम जवाब के करीब आ चुकी होती। वाह, अगर आप इतना करीब आ गए हैं तो आपको ताज भी नजर आ रहा होगा। बेशक इस जगत का निर्माता है इस पहेली में ही जिसका नाम आता है। माता जी, उन्हीं के पास इंसान हर सुख पाता है। उई माता जी, देवी माता जी। निर्माता में माता है। माता जी का मंदिर, महल में जो रानी साहबा ने माता जी का मंदिर स्थापित किया, वही हमें 5वां ताज मिलेगा। इससे पहले कि बिरबल ताज तक पहुंचे हमें पहुंचना होगा हुजूर। चलो फौरन चलिए। चलिए। आप यहाँ इस वक्त? हम लोग माता जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ इस वक्त? उई, हम भी आशीर्वाद लेने आती। हाँ तो आप लोग कीजिए ना, आप लोग कीजिए, दर्शन कीजिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, पहले आप कर लीजिए, हमें वक्त लगे। हम लोग इंतजार करेंगे। हम लोग इंतजार करेंगे, पहले आप आशीर्वाद ले लीजिए। वही महल आपका होती, दर्शन पहले आप करती। वही आप इस महल में मेहमान होती तो पहले आप। अरे पहले आपके चक्कर में ताज छूट जाएगा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। मिल गया। पूछ रहे हैं मिल गया। सिर्फ तुम क्या करती? इधर ढूंढती, इधर नहीं होती। ये क्या कर रहे हैं आप? आइए मिर्जा साहब, रुक जाइए। हर जगह तो ढूंढ लिया, ताज तो कहीं नहीं मिला। तुमको लगता है कि ताज चोरी हो गई? ताज ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही है। कौन सा अक्लमंद चोर है जो हमसे पहले आया होगा? हमसे ज्यादा अक्लमंद तो इस वक्त एक ही है। कौन? खुद बेगम साहिबा, जिन्होंने हमें ये पहेली दी। हम जानते हैं मंदिर में ढूंढने के बावजूद आप सब उस आखिरी ताज को ढूंढने में नाकामयाब रहे। ओहो, तो छोटी अम्मी आप तक ये खबर पहुंच भी गई। हुई अम्मी जान, लगता है आपके किसी खास आदमी ने आपको खबर दी होती। इस महल में क्या होता है हमें सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, आप दोनों ने पहेली का जवाब तो सही सोचा है, लेकिन आप दोनों ने एक ही जैसी गलती करी। कैसी गलती बेगम साहिबा? पहेली का जवाब था माँ, लेकिन आप दोनों में से किसी ने भी हमसे नहीं आके पूछा। आखिर हम भी तो माता हैं। बस एक बात पूछ लेते तो शायद ये ताज आपका हो सकता था। मतलब आप ही इस पहेली का सवाल थी और आप ही जवाब? जी हाँ, हम ही जवाब थे। अब इस ताज के लिए अगली पहेली हम आपको बाद में सुनाएंगे। फिलहाल हमारे वादे के मुताबिक तीरंदाज जहांगीर का अपने हुनर को इस दरबार में पेश करने का वक्त आ गया है। बेगम साहिबा और सभी दरबारियों को जहांगीर तीरंदाज का सलाम। अब हम आप सबके सामने अपनी तीरंदाजी का जलवा पेश करेंगे। ओए बिरादर, काबुल का नाम तुम रोशन करती। लगाइए जहांगीर, निशाना लगाइए। ओए कोची जल्दी से निशाना लगा दी। जल्दी से निशाना लगा दी। बच्चे
भाईजान। उई, उई, उई। निशाना लगाना आता नहीं है तो ये बेहुदा कोशिश करने की जरूरत क्या थी? निशाना बिल्कुल सही लगाया था। निशाना बादशाह मिर्जा ही। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। बीरबल, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे बेटे मिर्जा की जान बचाई। पर ये सब हो क्या रहा है, क्या आप हमें बताएंगे? बेगम साहबा, अब सारी सच्चाई इनसे हमारे सिपाही उगलवाएंगे। ले जाइए इस कमसर्फ को हमारे आंखों के सामने से। ले जाओ। मिर्जा बेटा, तुम ठीक तो हो? अम्मी, जान होती तो जहान होती, बीरबल थोड़ी थोड़ी मान होती, हमारे सर से मुसीबत टल गई होती। खैर, अच्छा हुआ मुसीबत टल गई। अब आखिरी मुकाबला होगा थोड़ी देर के बाद। अब हम आपके सामने मुकाबले की पहेली पेश करते हैं। 3 इंसान एक कतार में खड़े होंगे, एक के पीछे एक, और तीनों के सर पे 5 ताज में से एक ताज बेतरतीब रखा जाएगा। एक जगह पर बीरबल, एक जगह पर नासिर और एक जगह पर कोई भी निष्पक्ष दरबारी होगा। जो सबसे पीछे खड़ा होगा उसे अपने आगे खड़े रहने वाले दोनों इंसानों के सर का ताज नजर आएगा। जो बीच में खड़ा होगा उसे अपने से आगे खड़े रहने वाले का ताज नजर आएगा। लेकिन जो सबसे आगे खड़ा होगा वो पीछे मुड़कर किसी का भी ताज नहीं देख सकेगा, लेकिन अपने पीछे खड़े रहने वालों का जवाब सुन सकता है। जो भी अपने सर पर रखे हुए ताज का सही रंग बताएगा वो इस मुकाबले में जीत जाएगा। सच सच बताओ जहांगीर, यहाँ पर तुम्हें किसने बुलाया है? वरना हम तुम्हारे साथ ऐसी तीरंदाजी करेंगे कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि तुम इंसान हो या छन्नी। मिर्जा भाईजान को क्यों मारना चाहते थे तुम? क्या बना, ये जहांगीर जो है ये ठगी पंथ नाम के कातिलों के गिरोह से है। ये कातिलों का गिरोह राजस्थान में पाया जाता है जहां पर, और इसे यहाँ बलदेव जी ने बुलाया था। क्या कह रहे हैं आप? बलदेव? जी हाँ, वजीर आजम बलदेव जी। जाबर ने डर था कि 10 इम्तिहानों के मुकाबले में जीतकर मिर्जा जी हिंदुस्तान के बादशाह न बन जाए। इसीलिए मिर्जा जी को मारने के लिए जहांगीर को यहाँ बुलाया गया। पहले हमें लगा कि ये यहाँ आपको मारने के लिए आए, लेकिन इसकी असलियत जानी तो पता चला कि यहाँ आपको नहीं मिर्जा जी को मारने के लिए आए। जहांपनाह, आप हमें माफ कर दीजिए। ये हमने आपके और बहना की खातिर किया था। रहने दीजिए बलदेव। आपको ये पता कैसे चला इस इंसान को बलदेव नहीं बुलाया? जावना, आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी। ये राजस्थान से है। अगर मिर्जा जी या नासिर जी से यहाँ बुलाते आपको मारने के लिए तो ये राजस्थान से नहीं होता। इसके हाथ पर यहाँ एक चित्र गुदा हुआ है, और ये ठगी पंथ नाम का जो कातिलों का काफिला है राजस्थान का, उन्हीं के हाथों पर होता है। राजस्थान जहां हमारे महल में राजस्थान की एक ही पहचान है, बलदेव जी। हम समझ गए कि इसका निशाना आप नहीं बल्कि मिर्जा जी। जहां हम मानते हैं कि बलदेव जी का तरीका गलत था, लेकिन इनके इरादे नेक थे, तो दरख्वास्त करते हैं कि आप इन्हें माफ कर दें। तो अच्छा हुआ बीरबल कि आपने मिर्जा भाईजान की जान बचा ली। मिर्जा जी को तो बचाना ही था जाफर, क्योंकि अगर उनकी मौत हो जाती तो हिंदुस्तान का तख्त तो आपको मिल जाता, लेकिन वो गौरव, वो रुतबा वापस नहीं मिलता। हम हिंदुस्तान का तख्त वापस लेंगे जाफर, लेकिन 10 इम्तिहानों का ये मुकाबला जीतकर। सही बात है जहांगीर की, तो इसे कैद खाने में ही रहने दीजिए। हम बेगम साहिबा से कहेंगे कि इससे पूछताछ जारी है।
इससे बलदेव जी भी बच जाएंगे। और एक बार आप हिंदुस्तान के बादशाह बन गए तो फिर इस मामले को रफा दफा कर देंगे। गुस्ताखी के लिए माफी। क्या कर रहे हैं आप? गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं झापना। माफ किया। शुक्रिया। आप सभी को चूचक बेगम ने दरबार में बुलाया है। बीरबल, आप सबसे आखिर में खड़े रहिए कि आपको आगे के दोनों ताज दिखाई दे और जवाब देना आपके लिए आसान हो जाए। हम सोच रहे थे कि राजा बीरबल, इसमें सोचना क्या है? जहां पना ने कहा कि आपको आखिर में खड़ा रहना है तो आखिर में खड़े हो जाइए। वो अम्मी जान, नासिर सबसे आखिर में खड़ा रहती। नासिर सबसे आखिर में खड़ा रहती। बेगम साहबा, हम सबसे आगे खड़े रहे। बीरबल, क्या कर रहे हैं आप? लीजिए, फिर से राजा बीरबल हमें डुबाएंगे। भगवान हमारी रक्षा करें। तो ठीक है, बीच में एक दरबारी रहेगा। अब आप तीनों अपनी अपनी जगह ले लीजिए। आहिस्ता, हमारा सर है, कोई बोरी नहीं। दरबार जी। नासिर की पट्टी खोल दी जाए। जी बेगम साहब। आहिस्ता। तो हमारे आगे एक लाल ताज है और बीरबल के सर पे नीला ताज। कुल मिलाकर 3 नीले और 2 लाल थे। बचे 2 नीले ताज और 1 लाल ताज। हमारे सर पे कौन से रंग का ताज होगा? लाल भी हो सकता है और नीला भी। क्या करें? नासिर मियां, सबसे पहले जवाब देने की बारी आपकी है। बताइए। बताइए। हमें नहीं मालूम। दरबार जी बेगम साहब। अब दरबारी की पट्टी खोल दी जाए। जी। बीरबल जी के सर पर नीला ताज है। अगर उनके सर पर लाल ताज होता तो हम तुरंत जवाब दे देते कि हमारे सर पर नीला ताज है। पर उनके सर पर नीला ताज देखने के बाद हमें नहीं मालूम कि हमारे सर पर कौन सा ताज है। हमें नहीं पता बड़ी बेगम साहिबा। अब बीरबल, आपकी बात। जी। रुके रहा दरबार। जब हम देख ही नहीं सकते कि हमारे पीछे के 2 लोगों ने कौन से ताज पहने हैं, तो फिर हमारी आंखों की पट्टी खोलकर क्या फायदा? आप तो कुछ भी नहीं देख सकते। वैसे भी इस पहेली का हल बताने के लिए हमें आंखों की पट्टी खोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हम बंद आंखों से भी बता सकते हैं। कहिए, आपके सर पे कौन से रंग का ताज है? हमारे सर पर इस वक्त नीला ताज है बेगम साहिबा। हम जीत गए, हम जीत गए। भगवान, हमारी लाज रख ली आपने। नहीं, ये गलत है। गलत हो सकता है, ये तुक्का भी हो सकता है। हम कैसे मान ले कि इन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है? साबित करना पड़ेगा बड़ी बेगम साहिबा। बीरबल, क्या आपने सिर्फ अंदाजा लगाया? क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने बिना देखे कैसे पता लगा लिया कि आपके सर पे कौन से रंग का ताज है? नहीं नासिर जी, ये कोई तुक्का नहीं था और ना ही हमने अंदाजा लगाया बेगम साहिबा। बस थोड़ा सा सामान्य ज्ञान लगा। जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है होता नहीं बेगम साहिबा। बात आपसे बेहतर कौन जानता है?
बहरहाल आते हैं आपकी पहेली पर। 5 ताज थे, 3 नीले और 2 लाल, ये तो हम सभी जानते हैं। सबसे पहले नासिर जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने कहा कि इन्हें नहीं पता कि इनके सर पर कौन सा ताज है, क्योंकि या तो इन्होंने हम दोनों के सर पर नीले ताज देखे होंगे, या फिर एक नीला या एक लाल ताज देखा होगा। क्योंकि अगर ये 2 लाल ताज देख तो इन्हें पता चल जाता कि इनके सर पर नीला ताज ही है, क्योंकि लाल ताज तो सिर्फ 2 ही थे जो ये देख। उसके बाद दरबारी ने आंखें खोली। उन्होंने कहा कि ये भी नहीं जानते कि इनके सर पर कौन सा ताज है, क्योंकि इन्होंने हमारे सर पर नीला ताज देखा। क्योंकि अगर हमारे सर पर लाल ताज होता तो दरबारी को पता चल जाता कि इनके सर पर नीला ताज ही है, लाल हो नहीं सकता। वरना नासिर जी पहले ही 2 लाल ताज देखकर जवाब दे देते। क्योंकि नासिर जी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए दरबारी दावे के साथ ये नहीं कह सके कि उनके सर पर कौन सा ताज है। नासिर जी जवाब नहीं दे पाए, दरबारी जवाब नहीं दे पाए। सारे तर्क वितर्क अगर लगा दिए जाए तो हमारे सर पर सिर्फ एक ही रंग का ताज हो सकता है, और वो है नीला ताज। क्योंकि अगर हमारे सर पर लाल ताज होता तो शायद हमें जवाब देने का मौका ही नहीं। आप बिल्कुल सही है बीरबल। हम इस मुकाबले का विजेता आपको घोषित करते हैं। वाह बीरबल वाह, जहां वाह बीरबल, आपकी अक्लमंदी के तो कायल है हम। मजा आ गया। ये कैसे किया आपने? मतलब आपने बताया कैसे किया, पर हमें कुछ खास समझ में नहीं आया। लेकिन वाह वाह वाह, हमने तो पहले ही कहा था छोटी अम्मी, हर मुश्किल का हल बीरबल।